हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो है इट इज़ अराउंड द कॉर्नर। हम लोगों के पास रफली 130 समथिंग डेज बचे हैं फॉर द प्रिपरेशन। एंड बेसिकली इसके अंदर ना सिर्फ आपको रिवीजन करना है बट आपको बहुत सारी चीज़ों को रिटेन करना है। जनरल स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, एंड देन सी सेट भी है। जैसे हमें पता है कि सी सेट के पेपर जो है वो धीरे धीरे करके डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। सो ऑल वी रिक्वायर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मास्टर प्लान, एक अच्छा मास्टर प्लान जिसको कि आप इम्प्लीमेंट करके ना सिर्फ जो है अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सको बट अच्छे से टेस्ट दो, अपने मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सको, रिटेन कर सको एंड प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करो। सो फॉर दैट रीजंस आई एम हेयर विद यू पीपल एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ मास्टर प्लान। एक ब्रॉड प्लान मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और इस प्लान के तहत जो है विल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज एंड इंश्योर कि आप जितना ज़्यादा हो सके जो चीज़ आप पढ़ेंगे उसको आप प्रैक्टिस भी कर सके थ्रू MCQ। सो लेट्स गेट ऑन विद इट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस मास्टर प्लान। बट उसको समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। देखो कोई भी प्लान जो है उसको एक कंटेक्स्ट के थ्रू करना है, उसको एक अप्रोच के थ्रू आपको करना है, तभी वो आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। सो व्हाट इज द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू इंश्योर इन आवर प्रीलिम्स मास्टर प्लान। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे कुछ 3-4 पॉइंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों का रहेगा दैट इज कि जो भी आप चीज़ पढ़ोगे, जो चीज़ अब आप रिवाइज करोगे, उसको आपने कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस के नज़रिए से देखना है। ठीक है, कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स आप जो भी चीज़ पढ़ोगे उसका कॉस्ट बेनिफिट आप देखोगे कि भाई कितना टाइम आप उसके ऊपर लगा रहे हो, कितना रिवाइज उसको कर रहे हो और कितना उससे जो है निकाल पा रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कि आप कम टाइम दे के स्कोर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ लेट से पॉलिटी की, सो पिछले कुछ सालों में पॉलिटी जो है वो मैं तो नहीं कहूँगा ईजी है बट अगेन थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हमें देखने को मिल जाता है। एंड इसके अंदर इफ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर प्रीलिम्स तो कुछ 13 क्वेश्चंस वर देयर जिसमें से कि अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन वर वेरी डूएबल। ठीक है, सो लक्ष्मीकांत किताब पढ़ने के बाद जो है आप इसमें से 10 से 11 क्वेश्चंस कर पाओगे जो कि बहुत अच्छा है कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस में। ठीक है, तो जब भी आप इस मास्टर प्लान को करेंगे और ये 3-4 महीने में रिविजन करेंगे, आपको कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस को लेकर चलना है। यू नीड टू इंश्योर कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका आप देखिए कि आप कितना उससे निचोड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि PYQs करना है। ठीक है, अब PYQs बेसिकली दी विंडो टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, जो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस का स्टाइल है, वो आपको पता चलेगा PYQ से। ठीक है, सो आपने जो भी जनरल स्टडीज पे क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन एरियाज के क्वेश्चंस को जो है हम लोग ने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली किस स्टाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पिछले साल की बात करूँ रफली, तो हम लोगों के पास कुछ 27 क्वेश्चन इस तरह के थे जिसमें 1 पेयर या 2 पेयर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इससे ये भी चीज़ हमें पता चल रही है कि भाई जो आपका एलिमिनेशन मेथड है वो उसे यूपीएससी एलिमिनेट कर दे रही है। दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा पा रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। सो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें कि आपको असर्शन रीजन में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। सो ये नए टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यूपीएससी में जो कि क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बना दे रहे हैं। लाइक लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो रफली 40 to 45 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थे। सो PYQs हमें करने हैं, हमें आइडिया लगेगा किस तरह की डिफिकल्टी लेवल हम लोग को मिल रही है और इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, अभी हम लोग आगे मास्टर प्लान में इसको इंटीग्रेट करने वाले। ठीक है, MCQs प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिव लर्निंग जो है वो बहुत कम रिजल्ट देने वाली है। बहुत सारे बच्चे हर साल पेपर को सिर्फ इसलिए क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज दे आर सिर्फ रीड कर रहे हैं बार 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 बार। ठीक है, सो जो पैसिव लर्निंग है इट इज़ अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दोज काइंड ऑफ डिविडेंड्स एंड रिटेंशन भी जो है हम लोगों की यहाँ पे कंपैरेटिवली लो रहेगी। सो रिटेंशन ऑल्सो इज जस्ट अराउंड 30% के आसपास में, जो हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सो MCQs प्रैक्टिस करने हैं। किस तरह से MCQs प्रैक्टिस करने हैं? अगेन रूल ऑफ थंब जो है वो हम लोगों का क्या रहेगा कि हम लोगों को एटलीस्ट 1000 MCQs हर पेपर में या हर मॉड्यूल के करने हैं। ठीक है, 1000 MCQs, हिस्ट्री के 1000 MCQs, पॉलिटी के 1000 MCQs। ठीक है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न है। ठीक है, तो यू कैन टेक 500 MCQs उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ठीक है, अब साइंस तो नहीं इतना पूछ रहे बट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। ठीक है, सो इसको हम लोग को यहाँ पे करना है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। एंड प्रैक्टिस ये आपको बताएगी 2 चीज़ें। पहली चीज़ आपको बताएगी कि आपका कौन सा पेपर वीक है, कौन से जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं वो आपके कमज़ोर हैं, ये आपको चीज़ बताएगी यहाँ पे।
और दूसरी चीज़ है आपको एक MCQ अटेम्प्ट करने की जो साइकोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वो समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि यू विल बी एबल टू हैव अ बेटर गट फीलिंग। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना गट फीलिंग है कि ये आंसर होने वाला है, वो गट फीलिंग कुछ नहीं होती, वो बेसिकली आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है जो आप MCQ प्रैक्टिस से करते हो, वो यहाँ पे आप कर पाओगे। ये तीसरी चीज होगी आपके, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग इज सिमुलेटेड टेस्ट, ठीक है। ये हम लोग को बिल्कुल करने हैं। सिमुलेटेड टेस्ट इंश्योर क्या करेगा, पहली चीज ये इंश्योर करेगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है जी। यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम, ठीक है। अब आइडिया इसकी वी हैव 100 क्वेश्चंस इन अवर जनरल स्टडीज पेपर, ठीक है। और इस 100 क्वेश्चंस को वी हैव टू कवर इन 2 आवर्स, ठीक है। एंड इन 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे में हम लोग को एटलीस्ट 2 बारी देखने की कोशिश करनी है, 2 राउंड लेने हैं। तो ये 2 राउंड की प्रैक्टिस कैसे बनेगी, व्हेन यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, व्हेन यू आर डूइंग दो सिमुलेटेड टेस्ट। सिमुलेटेड टेस्ट का मतलब है 2 घंटे प्रॉपर बैठो, जैसे प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट होते हैं वैसे, ठीक है। तो टाइम मैनेज हम लोग कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू इंश्योर दी SOPs, प्रॉपर SOPs डेवलप कर पाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की इस तरह का अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तो मेरा SOP क्या होना चाहिए, जो मीडियम लेवल का पेपर आ गया तो मेरा SOP क्या होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच एंड इसी अप्रोच को आपने स्टिक करना है। कोई भी एक चीज़ को हिला दोगे, कोई भी एक चीज़ को मिस कर दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रिजल्ट विच वी आर डिजायरिंग, एंड दैट इज clearing our prelims examination and moving towards the mains examination of 2026. So that is what we need to do, ठीक है। So I hope you get this point, and with that let us start with the broad master plan. सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स का ट्रेंड है वो क्या बात कर रहा है, ठीक है। इसी चीज के ऊपर मैं आपको आगे क्वेश्चन से आगे सब्जेक्ट बताता रहूंगा, जैसे कि इकोनॉमी एंड जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उससे टोटल 2025 में 19 क्वेश्चंस वर देयर। इकोनॉमी काफ़ी अच्छी इकोनॉमी पूछी गई थी, कंसेप्चुअल इकोनॉमी वाज देयर। स्कीम्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। सो ये आपका कॉस्ट इज टू बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाता है। सारी स्कीम्स को उठाना है, रिवाइज करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, 13 क्वेश्चन वर देयर एंड स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन वर देयर। तो 50% के आसपास में हम लोग आप मान सकते हो हिट रेट रहेगा। इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट अगर इस तरह का ट्रेंड रहता है पेपर में तो 13 अराउंड क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन वर देयर, मैप बेस्ड क्वेश्चन वर देयर। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली निकल के आए एंड स्पेशली जो न्यूज़ में चल रहे हैं टॉपिक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेडिटेरियन रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हमें निकल के आए पिछले कुछ सालों में। सिमिलरली इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉप के ऊपर क्वेश्चन निकल के आए हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर देयर। हिस्ट्री की बात करें 15 क्वेश्चन, इस बारी कंपैरेटिवली कन्वेंशनल हिस्ट्री पूछी थी, पिछली बारी पॉलिटी कंपैरेटिवली कन्वेंशनल पूछी हुई थी। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, तो ये क्वेश्चन हमें पूछे हुए थे। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंपैरेटिवली डूएबल टेक्नोलॉजी थी। सो कन्वेंशनल आप टॉपिक्स बोल सकते हो, ठीक है। एंड देन करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ टॉपिक्स है। टोटल 100 क्वेश्चन। ये कुछ प्रीलिम का ट्रेंड है। अगेन पिछले 5 साल के PY के साथ साथ में करेंगे तो ट्रेंड्स आपको समझ में आते रहेंगे, यू विल गेट एन आइडिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द मास्टर प्लान। सो बेसिकली हमारे पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड देन मई, ठीक है। अब जनवरी भी अगेन थोड़ा निकल गया है। सो आइडिया इज कि जनवरी में हमें क्या करना है, किस तरह से आप अपने डेली स्टडी प्लान को रखो, स्टडी पैटर्न कैसा रहेगा। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रफली 10 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो, अराउंड 10 आवर्स अगर आप डेली पढ़ रहे हो, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करोगे, क्या पढ़ोगे, ठीक है, व्हाट वी विल बी डूइंग, एंड देन किस तरह के टेस्ट दोगे, सैटरडेज एंड संडेज को क्या करोगे, इन एस्पेक्ट से मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट जनवरी, ठीक है। तो जनवरी एंड फरवरी बेसिकली अवर अर्ली टेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। इसे अर्ली टेस्टिंग फेज बोल सकते हैं। ये बेसिकली आपकी पहली रिवीजन हो रही है। अगेन जो आपका पहले अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो आपने अभी पीछे सिलेबस कवर किया होगा, एंड देन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी एक्चुअली टेस्टिंग योर सब्जेक्ट जो आपने पीछे कवर किया, ठीक है। और जो सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्टर्स हैं उन लोगों के लिए क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ ब्रशअप, जो पिछले कुछ टाइम से जैसे मेंस देके हटे होंगे या फिर इंटरव्यू में भी काम कर रहे हैं या इंटरव्यू देके आएंगे, तो उन लोगों के लिए एक ब्रशअप स्टेज हो जाएगी, ठीक है। जनवरी, हाउ वी नीड टू परस्यू जनवरी। सो हेयर आपको अपने डेली स्टडी को 4:5:1 के रेशियो में डालना है। 40% आपने टाइम जो है वो अपने ऑप्शनल स्टडी को देना, ठीक है। अब ऑप्शनल मोस्ट ऑफ बच्चों का फाइनल लेग पे होगा जिन्होंने अभी पेपर 2 कर रहे हैं अपना, एंड वो आप फटाफट से कवर करने की कोशिश करेंगे, और जनवरी का कुछ पोर्शन हमने वहाँ पे डाला हुआ है। कई बच्चों ने कवर कर लिया होगा, तो दे कैन सी डायरेक्टली जंप टूवर्ड्स GS रिवीजन।
रेस्ट ऑफ जो आपका 50% टाइम है, ठीक है, इफ़ यू आर स्टडिंग 10 आवर्स तो 5 आवर्स जो है आप क्या करेंगे, अपनी जीएस रिवीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग कि हम लोग आइडिया मेरा जो रिवीजन का इस मास्टर प्लान में रहेगा कि हम लोग जो है जीएस की 3 रिवीजन एटलीस्ट करने की कोशिश करेंगे इन 3 वेव्स, एंड जो आपका करंट अफेयर्स है इसकी भी 3 रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अराउंड 1.5 साल का हम करंट अफेयर्स पकड़ रहे हैं और जीएस जो है हम लोग एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शनल आप लोग कवर करेंगे। रेस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करेंगे, जीएस रिवीजन की फर्स्ट वेव स्टार्ट करेंगे जिसमें ब्रॉडली पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट हम लोगों को कवर करना है 50% टाइम तक। मीन्स डेली यू आर स्टडिंग एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे एंड यू विल बी कवरिंग पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर जनवरी। जैसे कि अगेन पॉलिटी पे आप 7 से 10 क्वेश्चन दिन के आसपास में दे सकते हैं, यहाँ पे आप लक्ष्मीकांत करेंगे। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट रेस्ट ऑफ द टाइम आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है। सो अगेन अच्छे कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस है इसके अंदर। एज फार एज टेस्ट पैटर्न इज कंसर्न, टेस्ट हम लोग जनरली सैटरडेज को देंगे यहाँ पे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे, सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज टेस्ट। आइडिया बेसिकली इसके, जैसे आप पॉलिटी का कोई टॉपिक करते हो, लेट से आपने फंडामेंटल राइट्स करें तो, या फिर आपका लेट से फंडामेंटल ड्यूटीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करके हटे हैं, तो आपने क्या किया, इमीडिएटली रिवाइज करने के बाद आपने टेस्ट देना है, ठीक है। अराउंड 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिले आपने इस टेस्ट को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टॉपिक्स कवर करोगे वैसे वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे टेस्ट देने की कोशिश करनी है, ठीक है। देन उसके बाद एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न, सो करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे जैसे एज एंड व्हेन जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसको हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के साथ में जो भी करंट अफेयर्स के वीकली या मंथली टेस्ट दे रहे हैं उसको आप करेंगे, ठीक है। एज फार एज सी सेट इज कंसर्न, देखो बहुत सारे बच्चों का सी सेट जो है वो वीक रहता है ना। कुछ होगा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, बट सी सेट की हम लोग जैसे डिफ़िकल्टी देख रहे हैं, कंपैरेटिवली डिफ़िकल्टी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। सो इसके लिए हम लोग सी सेट को ऐसे हम इग्नोर नहीं करने वाले हैं। विल बी एटलीस्ट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग सी सेट के ऊपर जो है 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे, डिपेंडिंग आपका किस तरह का एक्यूमेन है सी सेट का, उसको लगाने की कोशिश करें, ठीक है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे यही रहनी चाहिए कि आप सी सेट में 3 पोर्शन हमारे, ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है। मैथ्स के टॉप के जो है 8 से 10 टॉपिक पकड़ें जो हमने पिछले 5 साल में देखे हैं। देन उसके बाद आपका जो रीजनिंग है उसके टॉप के 10 टॉपिक्स पकड़ें, एंड देन आपके पास इंग्लिश में तो ले दे के कॉम्प्रीहेंशन ही है, तो हमने क्या करना है, 2 से 3 टॉपिक हम लोगों ने रिवाइज करने हैं 4 से 5 घंटे, और उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। सो ये हमारा जो है पूरे जनवरी में रहने वाला है। हर हफ्ते आप क्या करेंगे, संडे को उठाएंगे। लेट से आप मैथ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, 2-3 टॉपिक्स पकड़े आपने, लेट से एलसीएम, एचसीएफ पकड़ा, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पकड़ेंगे, उसके ऊपर जो है आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और 2-3 टॉपिक करने के बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो ऐसे हम लोग गिन चुन के 25 से 30 टॉपिक्स बनेंगे ऑफ बोथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड देन ऑब्वियसली इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे फॉर जनवरी एंड फरवरी। नाउ दिस इज फॉर जनवरी पोर्शन। सो जनवरी में हमारा टारगेट क्या है, जनवरी में हमारा टारगेट है कि पॉलिटी हमने करनी है, ज्योग्राफी करनी है, एनवायरमेंट करनी है, ऑप्शन अपना कंप्लीट कर लेना है, एंड उसके बाद जो है हर एक टॉपिक, तीनों सब्जेक्ट्स हैं आपके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इसकी आपने टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसको आप लाइक थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन सैटरडेज ओनली। जैसे आपने पॉलिटी के लेट से 5 टॉपिक पढ़े तो 5 टॉपिक के आप सैटरडे को टेस्ट दे सकते हैं, या आप जैसे जैसे टॉपिक करते जा रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट दे सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको इंश्योर करनी है, आपके अपने टाइम से, आपने अपने शेड्यूल से, और आपके पास क्या मटीरियल अवेलेबल है उससे भी, ठीक है। इफ़ यू लाइक अगर आपके पास इस तरह के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है तो बहुत सारी किताबें जो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज टेस्ट दे देती हैं। हम लोग की ऐप में जाइए, ऐप में भी आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। यू कैन गो, नीचे लिंक दिया होगा आपको ऐप का, वहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हैं। देन इज कमिंग टू फरवरी। फरवरी में क्या है, ऑप्शन निकल गया है फुल फ्लेज। अब हम आगे हैं जीएस एंड करंट अफेयर्स के ऊपर। टाइम को डिवाइड करना है 80-20, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आपका एक दिन का जीएस लेगा और 2 घंटे आपका करंट अफेयर्स लेगा डेली। अब वेव 1 में जो बचे हुए जीएस के टॉपिक्स हैं आपके, जैसे हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, इकोनॉमी एंड आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है जी। ये आपने करनी है फरवरी तक। इस टाइम तक आपका बजट भी आ जाएगा, आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो अपने इकोनॉमी में ही ये तीनों चीज़ें करनी है। तो लेट्स से हिस्ट्री को 15 दिन देंगे, साइंस एंड टेक को जो है 5 से 6 दिन देंगे, 6 से 7 दिन देंगे, क्योंकि साइंस उसमें कंपेरेटिवली कम है। साइंस आपने ऑलरेडी पढ़ी भी होगी तो साइंस के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग टाइम देंगे, एंड इकोनॉमी एंड स्कीम्स के ऊपर हम लोग टाइम देने वाले हैं। तो 1 महीना हमारा जो है ये इस चीज़ के ऊपर ले जाएगा। एंड देन
साथ साथ में हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर आएंगे। जो अगले 2 घंटे आपने करने हैं उसमें क्या करना है, करंट अफेयर्स उठाने हैं। कहाँ से, पिछले मार्च से, मार्च 2025 से उठाने स्टार्ट करने हैं, 2025 से लेके अगस्त 2025 तक, ठीक है जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 6 महीने के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे उठाने हैं फरवरी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फरवरी का सब्जेक्ट हो गया, कौन कौन से कवर करने हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट है, जो हमने जनवरी में करे थे वैसे ही हम लोग फरवरी में कर रहे हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद इकोनॉमी के सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट है। देन उसके बाद साइंस एंड टेक के, ठीक है, इस तरह से करने हैं। करंट अफेयर की, करंट अफेयर जैसे मार्च से अगस्त हमने पढ़ा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 2-2 महीने के करंट अफेयर्स के हमने टेस्ट निकालने हैं। ये भी हम लोग की ऐप में अवेलेबल है। लाइक आप जाइए ऑटोआइस अकेडमी में, फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं करंट अफेयर्स के, तो आप वहाँ पे जाके इन टेस्ट को दे सकते हैं। 2 महीने करंट अफेयर के टेस्ट यू कैन गिव टुगेदर, एंड वहाँ से आप अपना ब्रॉडली रिविजन कर पाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट में यू कैन इंश्योर कि आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, PYQ जो है वो आप अटेम्प्ट जरूर करें। ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी PYQs एज पॉसिबल। वहाँ से आपको ट्रेंड एंड पैटर्न का पता चलता रहेगा। एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों को तो जरूर करना है, ठीक है। दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन। CSET वैसे ही चलता रहेगा, 4 से 5 घंटे, लेट से संडे को दिया 4 से 5 घंटे, आपने टॉपिक पकड़ने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक पकड़ने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। इसके अभी हम टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका CSET बहुत अच्छा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, GS को अपना थोड़ा और फास्ट पेस कर सकते हैं। अगर CSET वीक है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रो टिप देता हूँ, CSET को कैसे आंकलन करें कि UPSC के हिसाब से आपका CSET कमज़ोर है कि वीक है, कमज़ोर है कि अच्छा है, स्ट्रांग है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप पिछले 1 साल का या पिछले 2024 का, 2025 का CSET का पेपर उठाएं, एक पेपर को फुल फ्लेज अटेम्प्ट करें, और अगर आप उसमें से 50% मार्क्स ले पा रहे हैं, अराउंड 100 मार्क्स ले पा रहे हैं उस पेपर में, तो आपका CSET इज़ फेयरली ओके। तो आप जो है अपने CSET को बहुत अर्ली स्टार्ट ना करके फरवरी मार्च के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, या फरवरी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका अर्ली टेस्टिंग स्टेज है, जहाँ पे हम लोग अपने सिलेबस का पहला वेव, फर्स्ट वेव जो है वो करके बैठे हैं। दिस इज योर फर्स्ट वेव, राइट, फर्स्ट वेव ऑफ रिवीजन एंड फर्स्ट वेव ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो। ये आपने यहाँ पे इंश्योर करना है, ठीक है। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको ले लेना, ठीक है, और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग टू दी मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली आपका वेव नंबर 2, ठीक है। क्या हो गई आपकी, दिस इज वेव नंबर 2। वेव नंबर 2 का मतलब है कि अब हमने एक बारी रिवीजन कर ली, हमारा वेव 1 कंप्लीट हो गया है। वेव 1 में ब्रॉडली आपको समझ में आ गया कि भाई मेरी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कौन से एरियाज को मुझे बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, कौन से एरियाज मेरे लेट से अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, है ना, जिससे हमें पता चली जाता है कि लेट से पॉलिटी है। 4-5 बारी लक्ष्मीकांत ऑलरेडी पढ़ी होती है, एक और बारी पढ़ने के बाद यू गेट एन आइडिया कि भाई पॉलिटी मेरा अच्छा है, ठीक है, या यू गेट टू नो कि भाई ज्योग्राफी मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड देन इस तरह से जो है चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है वेव 1 तक। सो वेव 1 में कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम तो हो गया, बट वेव 2 जो है वो हमारा कंपेरेटिवली कम टाइम लेता है, ठीक है। सो वेव 2 तक आते आते हम लोग का आइडिया रहेगा कि और रिफाइनमेंट करनी है। रिफाइनमेंट का मतलब है अब हम लोग पूरे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में टेस्ट देंगे, ताकि हम लोग टाइम बाउंड मैनर में एफिशिएंटली क्वेश्चंस को आंसर कर सकें एंड अपनी गट फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। सो कैसे रहेगा डेली पैटर्न सेम रहेगा 80-20, दैट मीन्स 8 अगर घंटे आप दे रहे हो GS के लिए एंड 2 घंटे दे रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स के लिए, ये चलेगा ऐसे ही। वेव 2 में क्या करना है, अब हम लोग GS, क्योंकि देखो सेकंड रिवीजन कंपैरेटिव ज़्यादा फास्ट होने वाली है, यहाँ पे हम लोग ग्लांसिंग अप्रोच का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आपने पीछे पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए होंगे, आपके पॉइंटर सारे रेडी होंगे। अब वेव 1 के बाद हम लोग ये वेव 2 में जाएंगे तो क्या होगा, आप फटाफट ग्लांस करोगे, ठीक है। ग्लांसिंग का मतलब क्या होता है कि आप बहुत डीप में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को जस्ट गो थ्रू कर रहे हो। जनरली जो स्पीड रहती है यहाँ पे वो रहती है 20 से 30 पेज पर आर के आसपास में। तो इस तरह अगर आप कर पाओगे तो दैट इज़ वेरी गुड ग्लांसिंग, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साथ में साइंस एंड टेक का हमने सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो वेव 2 हमारी ये रही जो हमने मार्च के महीने में करनी है। और साथ में करंट अफेयर्स में हम लोग पीछे जो है सितंबर
अब तक अगस्त तक हमने किया था, मार्च से अगस्त तक, देन उसके बाद हम लोग अब आ गए हैं सितंबर टू फरवरी 2026, ठीक है। सितंबर 2025 से लेके फरवरी 2026 अनदर 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू ब्रॉडली रिवाइज, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के ऊपर आपके जो भी पॉइंट, आपने जो भी पूरे साल में नोट्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे भी पढ़ा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो नोट्स हैं उनकी मंथली कंपाइलेशंस आ रही हैं, आप उनको पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ो, ठीक है। जैसा भी आपका बेसिकली जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है उसको आप फॉलो करो, ठीक है। देन टेस्ट पैटर्न क्या है, अब हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट है उससे हम लोग अब आ गए हैं फुल लेंथ टेस्ट की तरफ। फुल लेंथ टेस्ट क्या होगी, मीन्स आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, लेट से ज्योग्राफी आपने पढ़ा या पॉलिटी आपने पढ़ा, तो आपने उसका फुल लेंथ टेस्ट देना है, प्रॉपर 100 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का टेस्ट देना है। इस पेपर में आपका इवेंचुअली क्या होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स एसोसिएटेड विद ज्योग्राफी, ठीक है। फुल टाइम पेपर अगर आप दोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये टॉपिक ये वीक है, ये कमज़ोर है, हाउ आर यू बेसिकली कॉम्प्रीहेंडिंग द रिवीजन जो आपने करी है, कितना रिटेन कर पा रहे हो, कहाँ पे फंस रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो हर एक का जो है फुल लेंथ टेस्ट देना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस का फुल लेंथ टेस्ट देना है। और बेसिकली आप इसमें 4 टोटल टेस्ट दे सकते हो, 1 इन ईच वीक। इफ़ यू हैव मोर टाइम यू कैन गिव मोर टेस्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 6 महीने में वही हमने करना है कि 2-2 महीने करके हमने 3 टेस्ट देने हैं, ठीक है। 2 मंथ्स का एक टेस्ट, 2 मंथ का एक टेस्ट, टोटल 3 टेस्ट, 7 टेस्ट आपके जो है यहाँ पे होंगे ऑन दी मंथ ऑफ मार्च। एंड देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सी सैट में। सी सैट में वही जो चीज़ चल रही थी हमारी जनवरी फरवरी में, उसको हम लोग मार्च तक कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। कमिंग टू अप्रैल, अप्रैल के अंदर अब क्या होगा, अप्रैल में वेव 2 चल रही है हमारी जनरल स्टडीज़ की, यहाँ पे इकॉनमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, वो वाला पोर्शन हम लोग करेंगे यहाँ पे। देन विल मूव टू हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री कंपैरेटिव बड़ी होती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर है, तो उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे। एंड देन हम लोग यहाँ पे अब जो करंट अफेयर्स है, सिंस हम लोग यहाँ पे फरवरी तक पहुँच गए, अब हम करंट अफेयर्स फिर दोबारा से उठाएंगे मार्च से लेके इस मार्च तक का। तो मार्च 2025 टू मार्च 2026 फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे पूरे मंथ में, और यहाँ पे इकॉनमी एंड हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे। सो इकॉनमी एंड हिस्ट्री के फुल लेंथ टेस्ट आपके हो गए 2, या आप इसको बढ़ा सकते हैं, लाइक 4 कर सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का एक एंड देन उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक स्कीम्स एंड बजट है उससे 1 टेस्ट हो गया। तो टोटल आपका हो जाते हैं अराउंड 5 से 6 टेस्ट। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स के आपके टोटल 3 टेस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ द फुल लेंथ टेस्ट। वंस आपका जो सेकेंड वेव कंप्लीट हो जाती है, वी विल बी एडिंग फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब क्या होता है, पूरा जीएस का एक टेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमें अप्रैल में फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 2 ऐड करने हैं, एटलीस्ट 2 टेस्ट हमें देखने पूरे जीएस के। सो इससे क्या होगा, आपकी सेकेंड जो रिवीजन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। एंड सी सेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करते हुए, लाइक पिछले 3 महीने से प्रैक्टिस करने हैं, मार्च, अप्रैल और इसलिए आपका जनवरी फरवरी है, देन उसके मार्च एंड अप्रैल में आते आते तक हमारे जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं अपने। सो एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट सी सेट के यहाँ पे हम लोगों ने देने हैं, फुल 100 क्वेश्चंस के। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, आर वी एबल टू स्कोर दैट 33% मार्क्स और नॉट, ठीक है। तो ये काम हमने करना है। एंड देन अप्रैल के बाद हम लोग अब बढ़ेंगे अपने, सेकेंड वेव कंप्लीट होगी अप्रैल के बाद, अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी थर्ड वेव की तरफ। थर्ड वेव ऑफ रिवीजन मीन्स थर्ड फुल रिवीजन के ऊपर आएंगे। अब बेसिकली हमारा 2 बार रिवीजन हो चुके हैं, टेस्ट हमने दिए हुए हैं, अब हमें कॉन्फिडेंस आ रखा है, हम लोग और फास्ट रिवाइज कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास अराउंड 24 मई को हमारा प्रीलिम्स का पेपर है, तो मई में हमारे पास मोटे मोटे 20 दिन बचते हैं। तो इसमें हम लोग जनरल स्टडीज सारा रिवाइज करेंगे, मेजर कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस रख के कि भाई कौन सा टॉपिक पहले, लाइक पॉलिटी हमने रखा, इकॉनमी हम लोगों ने रखा, ज्योग्राफी हमने रखा, इस तरह से जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको करेंगे। एंड करंट अफेयर्स पूरे मार्च से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को फटाफट से ग्लांस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स को देख के, पर्सन को देख के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के, कौन से कंसेप्ट यूज में थे, कौन से एरियाज यूज में थे, उनको हम साथ साथ में लेके चलेंगे। डेली पैटर्न सेम रहेगा, मीन्स अराउंड 10 से 12 घंटे के आसपास में 80-20 का रूल रखेंगे, 80% जीएस के लिए, 20% करंट अफेयर्स के लिए, यही हम लोग का रहेगा। टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, टेस्ट का पैटर्न रहेगा फुल लेंथ टेस्ट हमने देने हैं, हम लोग के पास रफली 3 वीक्स हैं, ठीक है। 3 वीक्स हैं, तो हर एक वीक में हम लोग एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे जनरल स्टडीज़ के, ठीक है। 2 फुल लेंथ टेस्ट है, टोटल 6 फुल लेंथ टेस्ट हमने देने हैं, तो हर हफ्ते में 2 टेस्ट हमारे फुल लेंथ हो गए। और सी सेट रिवाइज करते हुए हम लोग एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे सी सेट के, ठीक है, एटलीस्ट 2 टेस्ट। तो आइडिया इस कि आप जो 3 हफ्ते हैं उसके अंदर
आपका टोटल 6 जो है वो फुल लेंथ जीएस के मिल रहे हैं, एंड देन 2 से 3 आप जो हैं वो सीसैट के दे रहे हैं, ठीक है। आइडिया इज कि 20 मई तक आते आते जो अगर आप ये काम करें तो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सिचुएशंस। हम लोग के जो रूल हमने बनाया कि भाई एमसीक्यूज में कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के ऊपर 1000 एमसीक्यूज हम लोग कर पाएंगे, वो 1000 एमसीक्यूज का मोस्ट ऑफ जो रूल है वो भी हम लोगों का अचीव हो चुका होगा। और आइडिया इज कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर इन अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है। सो इस तरह से आपको रखना है। अगेन ये एक ब्रॉड प्लान है, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि सारा टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, पर आपकी कंडीशंस, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से अलग अलग बेसिकली पोजीशन पे बैठे होंगे, कहाँ पे कौन सी स्टेज पे हैं वो तैयारी के, उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट कि आपको हेल्प हो जाए किसी तरह से, इफ़ आई कैन हेल्प यू आउट, यू कैन कॉल ऑन द नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो। वी कैन मॉडिफाई दैट फॉर यू ऑल्सो। काउंसलिंग सेशन जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इसको लगा के कोई भी आपको चेंजेस करवाने हैं या कोई आप अपनी कंडीशन के बेसिस में चेंजेस चाहते हैं तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स। एंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली। तो ये टेस्ट सीरीज जो है इट इज़ गोइंग टू बी लाइव सून, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू पीपल वांट कि साथ साथ में टेस्ट जो है ऐसे ही चलते रहें। तो सो आई होप दिस आई वाज एबल टू मेक इट प्रिटी क्लियर टू यू पीपल। एंड नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर सब्जेक्ट्स, कैसे उन्हें कवर करना है, कैसे उन्हें रिवाइज करना है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ब्रॉड प्लान है, इसको हमने फॉलो करना है। सब्जेक्ट जो हम लोग के पास हैं बहुत सारे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस है। देन उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमी, स्कीम्स, बजट हो गया, किस तरह से करना है उसको भी हम लोग बात करेंगे। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज दोज एमसीक्यूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। क्या पैटर्न चल रहा है उसको भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।